सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं? इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में। ठीक है, पूरा का पूरा कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ेंगे और ये चीज़ होती क्या है वो देखेंगे। पुली कंस्ट्रेंट है, वेज कंस्ट्रेंट है, मज़ा आ जाएगा इस लेक्चर में। ये है अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का 8वां लेक्चर। तो चलो यार, इस लेक्चर को अपन शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले जो है कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट मीन्स टू बॉडीज नॉट टू मूव द वे दे वांट, मतलब जिस जगह जाना चाहते हैं वो जा नहीं पाते, दोनों एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मतलब अगर दो ब्लॉक्स बने हैं ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, मैं इसको हिलाऊं तो क्या ये बी वाला भी हिलेगा? एक को हिलाऊं तो हाँ बिल्कुल हिलेगा। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट है बस। ठीक है, एक हिलेगा तो दूसरा भी हिलना चाहिए, तो ये कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। तो अगर ये चिपके रहते और मैं इसको हिलाता तो क्या ये भी हिलता? हाँ, ये तो ये भी कंस्ट्रेंट में आ जाता है। अगर इन दोनों को ऐसे करके एक पुली के साथ ऐसे कर देता तो भी ये कंस्ट्रेंट में आ जाते ऐसे टाइप के कंस्ट्रेंट है। और जो इक्वेशंस इन कंस्ट्रेंट के रिलेशंस को बताते हैं उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस। कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या बोला मैंने? जो इक्वेशन इन कंस्ट्रेंट के रिलेशंस को बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट रिलेशंस। हाँ ठीक है भाई साहब, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है ये पता चल गया अपने को, कंस्ट्रेंट क्या होता है ये पता चल गया। अब कंस्ट्रेंट के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो हिंदी पढ़ रहे हैं लग रहा है। व्यंग के प्रकार, तीव्र व्यंग। चलो, तो कंस्ट्रेंट के प्रकार, कंस्ट्रेंट तो ये चार भाग में टूटता है। पहला है पुली कंस्ट्रेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई टीचर सिर्फ और सिर्फ पुली कंस्ट्रेंट ही पढ़ाते हैं और कुछ नहीं पढ़ाते, और तीन भी है उनको नहीं छूते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। दूसरा होता है वेज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, तीसरा होता है, तीसरा यहाँ लिख देते हैं, तीसरा होता है पुली वेज कंस्ट्रेंट, मतलब दोनों को मिला देते हैं, पुली वेज कंस्ट्रेंट। और चौथा होता है जनरल कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये चार प्रकार होते हैं। पहला पुली कंस्ट्रेंट, दूसरा वेज कंस्ट्रेंट, तीसरा पुली वेज कंस्ट्रेंट और चौथा जनरल कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये होते हैं। अब अपने को क्या पढ़ना है? सबसे पहले पुली कंस्ट्रेंट पढ़ना है। ठीक है, तो पुली कंस्ट्रेंट में होता क्या है? दो बॉडीज रस्सी से बंधी रहेगी और रस्सी किस में रहेगा? पुली में। ठीक है, पुली जो है वो एक्सटेंडेबल नहीं रहता, मतलब वो जो रोप रहता है पुली में जो लगता है वो एक्सटेंडेबल नहीं रहता, एक्सटेंड नहीं करता। ठीक है, तो उस कंस्ट्रेंट को क्या बोलते हैं? पुली कंस्ट्रेंट। तो पुली कंस्ट्रेंट के जो है 3 से 4 कंडीशन बनते हैं। तो पहला कंडीशन और पहला या फिर पहला केस देखते हैं अपन पुली कंस्ट्रेंट का। क्या देख रहे हैं अपन अभी? पुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो पुली कंस्ट्रेंट का पहला केस है कुछ ऐसा टाइप का। केस नंबर 1, पुली कंस्ट्रेंट क्या होता है? एक पुली, एक रस्सी, 2 मास, बस पुली कंस्ट्रेंट हो गया। मतलब क्या, मतलब अगर ऐसे करके दिया हुआ है ये पुली और इसमें 2 मास ऐसे लटका दिए एक रस्सी में, तो ये पुली कंस्ट्रेंट कहला जाता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ कुछ केसेस होते हैं, मतलब कुछ कुछ अलग अलग टाइप के पुली कंस्ट्रेंट होते हैं। तो सबसे पहला केस देखते हैं अपन, केस नंबर 1। ठीक है, तो इसमें कुछ 2 पुली दिया रहता है, एक पुली ऐसे रहता है, ठीक है, एक में जो है ये मास लटका रहता है M1, ठीक है,
और ये जो है ये एक दूसरे पुली से कनेक्टेड रहता है, ये वाला रोप, ठीक है। अब जो है एक दूसरा रोप लिया जाता है जिसको यहाँ से बांध दिया जाता है और यहाँ से एक मास M2 ले लिया जाता है, ठीक है। ऐसा करके कुछ रहता है। तो अब इसमें करना क्या है हम लोग को, देखो हम लोग को इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है। और कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट्स के बीच का रिलेशन, मतलब इनके जो ये जो रस्सी है ये ऊपर नीचे होगी उसमें कितना कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बीच का रिलेशन, उनके वेलोसिटीज़ के बीच का रिलेशन और उनके एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन है वो निकालना है हम लोग। मतलब सीधा बोल सकते हैं पुली कंस्ट्रेंट रिलेशंस निकालने हैं। तो देखो मैं इस रोप को, ये दो रोप्स है बेसिकली, एक रोप ये है ऐसा करके, दूसरा रोप ये है ऐसा करके, ठीक है। इन दो रोप्स को मैं अलग अलग नंबरिंग से बांट रहा हूँ। तो पहला रोप जो है ये वाला है AB, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा है CD, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। ये है ED, इसको मैं 3 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 4, ठीक है। तो अब सबसे पहले 1 2 देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो पुली है ये नीचे हो रहा है, तो मतलब ये जो लेंथ है 2 का, सेकंड वाला जो रोप है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले पता है कि एक रोप है 1 + 2, तो चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 2 = 0 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 + 2, ये देखो ये 1 और ये 2, ये दोनों एक ही रोप है, ठीक है। तो किसी के में भी कितना भी चेंज हो, जैसे इसका अगर जैसे M1 का जो ये फर्स्ट वाले का जो लेंथ है वो कम हुआ तो M2 का, ये सेकंड वाले रोप का ज़्यादा हो जाएगा। और दोनों के चेंज को अपन प्लस करेंगे तो 0 नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं ये ऊपर 2 आया तो ये जो है नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 - 2 ये तो 0 ही हो जाएगा ना, चेंज इन लेंथ, हाँ बिल्कुल 0 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को यही मानना रहता है कि जो चेंज इन लेंथ है रोप का जो, और ये जो है सिर्फ एक ही रोप के लिए, क्योंकि पुली में जो है ये पूरा एक जो है कंटिन्यूअस रोप है A और D, ठीक है, इसीलिए लिए। तो सबसे पहले डेल्टा L1 निकालते हैं। तो डेल्टा L1 क्या, मान लेते हैं कि ये जो पुली है ये नीचे जा रहा है, ये मास है ये भी नीचे जा रहा है। तो इस पुली के कारण, नीचे जाने के कारण ये वाला जो रस्सी है ये बड़ा हो जाएगा और ये वाला जो मास है ये ऊपर जाने लग जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा, -XA लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। ए जो है कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव लिखा हूँ, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ए का, ठीक है, तो -XA। अब डेल्टा L2 क्या लिखूँ, तो ये जो है इस तरफ आया, किस तरफ, इस तरफ। तो इधर डिस्प्लेस क्या हुआ, पुली डिस्प्लेस हुआ, तो +X पुली लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पुली डिस्प्लेस हुआ है तो चेंज भी क्या होगा, XP चेंज होगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करूंगा तो -XA + X ऑफ पुली = 0 लिख सकता हूँ। तो X ऑफ A = X ऑफ पुली, ये तो मेरे को भी पता था कि ये जितना डिस्प्लेस होगा, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक XA है तो उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक नीचे जाएगा, हाँ बिल्कुल पता था। लेकिन अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट किए तो भी ये सही आया, हाँ ठीक है आ गया। अब जो है 3 और 4th को देखते हैं, ठीक है। तो 3 और 4th को देखते हैं। तो 4th वाला जो है वो नीचे जा रहा है मास, तो डेल्टा L3 + डेल्टा L4 जो है वो 0 होगा क्या, क्यों, क्योंकि 3 में जितना चेंज होगा, मान लेते हैं 3 का लेंथ अब कम होने वाला है क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो 4th का मास बढ़ेगा, मतलब 4th का लेंथ बढ़ेगा, हाँ। तो मान लेते हैं 3 में 2 कम हुआ तो 4 में 2 बढ़ जाएगा, तो दोनों का जो चेंज है उनको ऐड करेंगे तो ये तो -3 और ये +3 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें कम हुआ 3 और इसमें 3 ज़्यादा हुआ तो इसमें -3 और इसमें +3, तो दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। और समझ नहीं पा रहे होगे तो चलो दिखाता हूँ। तो डेल्टा L3 क्या होगा, मान लेते ये पुली नीचे आ रहा है अपने को पता है, ठीक है, क्योंकि मास M2 ज़्यादा है M1 से, तो M2 जो है नीचे आ रहा है, तो M2 के कारण ये पुली भी नीचे आ रहा है। तो पुली के नीचे आने से थर्ड वाला जो लेंथ 3 है उसका क्या हो रहा है, लेंथ कम हो रहा है, तो -XE लिखूंगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट उसका कम हो रहा है, ठीक है। अब डेल्टा L4 लिखते हैं। तुम लोग बोलोगे यार इसका तो ये पुली जो है नीचे जा रहा है, तो पुली के नीचे जाने के कारण से इसका लेंथ बढ़ रहा है, तो सिर्फ XP लिख सकते हैं। यहाँ पे गलती हो सकती है, क्योंकि डेल्टा L4 सिर्फ कई लोग XP लिख सकते हैं, क्योंकि पुली नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है। पुली, अरे एक सेकेंड, ये नीचे जा रहा है तो मान लेते हैं ये ABCDEF है, तो XF होगा ना, नीचे जा रहा है तो प्लस ऑफ XF मतलब क्या, F बढ़ रहा है, ठीक है। नीचे जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ये फोर्थ वाले रोप का लेंथ भी बढ़ रहा है, लेकिन इस पुली के नीचे जाने से ये जो थर्ड वाला का जो लेंथ है वो कम हो रहा है, तो इसमें नेगेटिव ऑफ XE भी होगा। अब जो है लेंथ ऑफ फोर्स सही है, मतलब क्या, XF के कारण बढ़ तो रहा था लेकिन पुली भी तो नीचे आ रहा है, मतलब ये देखो, मतलब ये इनिशियल कंडीशन ये है। अब जैसे मान लेते हैं इसका लेंथ बढ़ गया, इतना हो गया, लेकिन यहाँ पुली भी तो नीचे आ रहा है, तो पुली नीचे आ जाएगा तो लेंथ फिर से और फिर से कम हो जाएगा, इसीलिए XF = XE भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों को प्लस करता हूँ, 0 डाल देता हूँ, तो माइनस ऑफ XE, एक सेकेंड, माइनस ऑफ XE प्लस XF माइनस XE = 0, तो XF = 2 टाइम्स ऑफ XE आ गया, ये लो, ठीक है। ये जो है ऐसा कुछ कंडीशन आएगा। होप ये फोर्थ वाले का समझ में आया होगा कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि पुली भी नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा हो तो समझ गया, लेकिन पुली भी नीचे आ रहा है, तो पुली के नीचे का आने से फिर से लेंथ कम होने लग जाएगा, इसीलिए वहाँ पे माइनस किए इसको, ठीक है। तो ये जो है पहला कंडीशन था पुली कंस्ट्रेंट का। पुली कंस्ट्रेंट के और 2-3 कंडीशन है, उसको याद रखना, ठीक है, कैसे करना है। उसके बाद मैं तुमको एक ट्रिक दूंगा पुली कंस्ट्रेंट का, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए पुली कंस्ट्रेंट का, ठीक है। अभी ट्रिक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए अभी, ठीक है। इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट एक। तो अब देखते हैं अपन पुली कंस्ट्रेंट के जो 2 केसेस बचे थे उनको। देखो पहला केस अपन देख लिए थे, अब 2 केस और बचे थे, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस, सबसे दूसरा केस जो है वो ये है। इसमें क्या हो रहा है कि B जो है नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब XB जो है डिस्प्लेसमेंट B नीचे जा रहा है, ठीक है। ये तीनों जो है एक ही स्ट्रिंग है, ये 1 2 3 3 स्ट्रिंग में डिवाइड कर दिया हूँ, तीनों एक ही स्ट्रिंग से, ठीक। ये पुली जो है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है, और तो पुली जब डिस्प्लेस हो रहा है तो उस पुली के साथ A भी डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ, हाँ ठीक है। तो मेरे को यहाँ से सबसे पहले तो दिख रहा है कि जो पुली जितना डिस्प्लेस होगा उतना ही A भी डिस्प्लेस होगा, क्यों? क्योंकि पुली के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब जो है अपन पहले लेंथ का डिस्प्लेसमेंट देख देते हैं, डेल्टा L1, ठीक है। तो देखो पुली ऊपर जा रहा है तो 1 जो है कम होते जा रहा है, तो माइनस XP लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ, क्योंकि पुली है पुली जो है डिस्प्लेसमेंट चल रहा है वो XP, और ये जो है माइनस क्यों लगाया मैं? क्योंकि 1 वाला कम हो रहा है, ठीक है। पुली ऊपर जाने से क्या 2 वाला भी कम हो रहा है, बिल्कुल। तो डेल्टा L2 = ऑल्सो माइनस XP। अब थर्ड वाला देखते हैं, तो थर्ड वाला तो बढ़ रहा है, तो डेल्टा L3 = हो जाएगा, बोल सकते हैं अपन प्लस XB, क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 = 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तीनों एक ही है, तीनों एक ही वो है स्ट्रिंग है। तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 तो 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तीनों एक ही स्ट्रिंग से, तीनों में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्लस माइनस होगा, मतलब जैसे ये दोनों छोटा हुआ तो ये बढ़ जाएगा ना, तो वैसा टाइप का हिसाब चल रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस XP प्लस XB = 0। तो XB = 2XP या फिर XB = 2 टाइम्स ऑफ XA भी बोल सकते हैं। तो अब वेलोसिटी चाहिए तो क्या होगा VB = 2 टाइम्स ऑफ VA, और एक्सेलरेशन चाहिए तो AB = 2 टाइम्स ऑफ AA, ठीक है। ये ऐसे निकालना है। अब ये कैसे आया? इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, ऐसे करके। ये सेकंड कंडीशन है पुली का। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है
कि डिस्प्लेसमेंट जो है सी का इधर होगा, ठीक है, पुली का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, उसी कारण बी का भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, ए का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को दिख रहा है इस पुली से कि जितना भी पुली डिस्प्लेस होगा उतना ही बी वाला मास भी डिस्प्लेस होने वाला है। हाँ बिल्कुल, तो एक्स पी इक्वल्स टू एक्स भी लिख दिया। अब डेल्टा एल वन में कितना चेंज आ रहा है, तो 1 जो है, ए जो है ऊपर जा रहा है तो 1 वाला स्ट्रिंग क्या छोटा होगा, हाँ छोटा हो रहा है मतलब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एक्स ए। डेल्टा L2 कितना होगा, L2 लेंथ 2, ठीक है, तो ये XP ऊपर जा रहा है तो क्या नेगेटिव ऑफ XP होगा, हाँ बिल्कुल। डेल्टा L3 ये भी नेगेटिव ऑफ XP होगा, और डेल्टा L4 जो है वो लंबा हो रहा है तो वो पॉजिटिव ऑफ XC हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 इज इक्वल्स टू 0 होगा। कैसे 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 कैसे, अभी तो अपन देखे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 0 हुआ था, अब इसमें 4 कैसे 0 होगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, एक ही स्ट्रिंग रहना चाहिए, उसका कितना भी तुम पार्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये यहाँ से स्ट्रिंग चालू होके ऐसे करके ये ऐसा करके चार पार्ट में बढ़ा, वैसे ये सिंगल स्ट्रिंग 3 पार्ट में बढ़ गया था। इसी कारण जो है अगर ये 5 पार्ट में बढ़ता तो इसको फिर क्या बोलते, डेल्टा L5 भी लिख देते, वहाँ इज इक्वल्स टू 0 हो जाता। तो पूरा चेंज मिलाएंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो क्या लिखूँ, माइनस एक्स ए प्लस नहीं माइनस एक्स पी प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, या फिर एक्स सी इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस 2x b। अब मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ मैं, वी सी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस 2vb। और एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या किया मैं, इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, और एक्सेलरेशन एट c इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एट a प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन एट b, ठीक है, ये आ गया। होप ये दोनों केसेस जो है क्लियर होंगे। अब जो है मैं तुम लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि तुमको क्वेश्चंस में लगाने हैं। बार बार इतना लंबा लंबा करके तो देखोगे नहीं, ठीक है। ये लंबा लंबा मैं क्यों करके दिखाया, क्योंकि ये जेन्युइन तरीका है। अब जो है मैं अपना ट्रिक देने वाला हूँ तुम लोग को, उस ट्रिक से करोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इस सब का ले लो स्क्रीनशॉट। अब जो है ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक कैसे करना है, ठीक है। तो अब अपन जानते हैं कि पुली में कैसे अपन ट्रिक लगाए, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है तुमको ट्रिक देने के लिए, बस इस ट्रिक को सीखना है और नोट्स में डालना है, ठीक है। चलो तो ट्रिक समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसे जो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ ये पुली लटका हुआ है, पुली इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पुली से कोई मास लटका है, वो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ अभी पुली से एक मास लटका है, वो भी इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो एक्स ए एक्स बी और एक्स पी के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये होगा एक्स पी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी बाय 2। इसको याद रखे रहना, ठीक है। ये कहाँ से आया, अभी दिखा देता हूँ डेरिवेशन इसका। तो एक्स ए, तो डेल्टा L1 बोल सकते हैं इसको, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेल्टा L1 एक्स वाला है तो इसको लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स पी। क्यों लिखे, इधर एक्स ए डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन एक्स पी भी तो नीचे मूव कर रहा है, तो रिलेटिव ले लिए, एक्स ए पी बोल सकते हो इसको, एक्स ए पी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स पी प्लस एक्स बी माइनस एक्स पी, ठीक है। एक्स बी नीचे लेकिन एक्स पी पुली भी तो मूव कर रहा है, इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स पी। पुली का डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये केस नंबर फर्स्ट है ट्रिक का केस फर्स्ट।
अब केस सेकंड थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रुक गया था, केस 2 के बाद थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रुक गया था, मैं वहाँ तक बता दिया था फिर मिटाया हूँ। तो चलो देखते हैं अब सेकंड केस क्या है। मान लेते हैं कि ये पुली है, पुली किधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, नीचे। ठीक है, यहाँ से एक मास लगा है जो कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऊपर, और यहाँ एक मास लगा है जो कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है नीचे। ठीक है, ये हो रहा है। अब क्या होगा, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा L1 क्या होता था, XAP P, और डेल्टा L2 XBP इज इक्वल टू 0। अब XAP क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ X A माइनस XP। अब XBP के BP ऊपर जा रहा है, मतलब इसका लेंथ कम हो रहा है, हाँ बिल्कुल कम हो रहा है, तो नेगेटिव ऑफ XB माइनस XP इक्वल, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना जी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, और नेगेटिव ऑफ XP। ठीक तो ये हो जाएगा XA माइनस XB अपॉन 2 इज इक्वल टू XP। ठीक है, अब केस नंबर 3 देखते हैं, थर्ड केस। ठीक, उसके बाद मैं क्वेश्चन में भी लगा के दिखाऊंगा इसको एक ठोक। केस नंबर 3। ठीक है, मान लो कि ये एक पुली है, ये नीचे डिस्प्लेस कर रहा है XP, यहाँ जो है ये बंधा हुआ चीज़ है, और ये जो है फ्री है A, नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है X से। ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0 है, पता है हाँ, तो XA माइनस XP, और क्या हो जाएगा प्लस XB जो कि 0 है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेस होने वाला नहीं है, तो 0 माइनस XP हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा XP इज इक्वल टू XA बाय 2। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये 3 केसेस है और तीनों ट्रिक है। ठीक, ये 3 ट्रिक याद रखे रहना, ये बहुत काम आएगा अभी क्वेश्चंस में तुम लोगों को। ठीक है, जब पुली मूव करते रहेगा उसका क्वेश्चन आएगा ना, ये बहुत काम आने वाला है। तो चलो अभी अपन एक केस देखे थे, उसमें क्या था कि एक पुली ऐसे लगा हुआ था, यहाँ एक मास A लगा हुआ था, अभी 2 मिनट पहले ही देखे थे, मतलब थोड़ा 5-10 मिनट पहले देखे थे। ठीक है, इधर से ये जो है वो मिड पे लगा हुआ था, इस पुली के ऐसे करके ये मिड पे, यहाँ जो है ये पुली जो है ऐसे करके लगा हुआ था, और यहाँ एक मास B था, ये A था, ये X पुली, ये पुली नीचे जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B भी इधर था। ठीक है, तो क्या इस पे लगाऊंगा तो क्या ये वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। तो चलो इस वाले पुली पे लगा देंगे, देखते हैं। मान लेते हैं इस पुली को M बोल दिया मैं, तो XM, ये पुली ऊपर कर रहा है, तो XM इज इक्वल टू XB माइनस XA। ठीक है, बाय 2। अब XB क्यों लिखा हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट B यहाँ पे है। अब माइनस X से क्यों लिखा हूँ, क्योंकि A जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और उस जो वो वाला जो लेंथ है, ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ वो कम हो रहा है, तो यहाँ ये वाला कंडीशन ना लेके उल्टा कंडीशन दे दिया है। यहाँ B ऊपर जा रहा था, यहाँ A ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, XM जो है 0 है, क्यों, क्योंकि इस पुली का तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, तो XB माइनस XA हो जाएगा, मतलब XA इज इक्वल टू XB हो जाएगा। यही सेम कंडीशन जो है अभी मैं 5 से 10 मिनट पहले जो है पूरा का पूरा डिराइव करके दिखाया था, जो कि ट्रिक से तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो है ये तो बस ऐसे दिखाने के लिए था। तो होप ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, मतलब ये ट्रिक जो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन इन 2 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस को अब फोड़ते हैं अपने उसी ट्रिक से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो A1 और A2 लगाने बोल रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपने को, चुपचाप जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम और A1 A2 का रिलेशन निकाल लेना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला पुली लेता हूँ। ठीक है, ये इसको बोलता हूँ पुली P। ठीक है, P पुली लेता हूँ, इधर ये तो क्लोज है, और
ये जो है नीचे A2 से बढ़ रहा है और यहाँ जो है एक आदमी नीचे A1 से बढ़ रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 0/2 होने वाला है, या फिर इज इक्वल्स टू A1/2 होने वाला है। तो A1 इज इक्वल्स टू 2A2 होने वाला है। हाँ, कैसे आया ये सब? अपने ट्रिक से, ठीक है। A1 A2 का रिलेशन आ गया। M1 का जो है मैं वो ले लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऊपर लग रहा है टेंशन, ऊपर लग रहा है एक्सेलरेशन A1, नीचे लग रहा है M1G, ठीक है। तो T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 A1। ऐसा कैसे आया? क्योंकि टेंशन बड़ा है इसलिए T माइनस M1G लिखा हूँ, ठीक है। अब दूसरे मास का देखते हैं M2, ठीक है। नीचे है M2G, ऊपर है टेंशन और क्या, और नीचे है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ से टेंशन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? T इज इक्वल्स टू M1G प्लस M1A1। ये क्या आ गया? टेंशन आ गया। एक सेकेंड, दिल का करार, ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, तो ये टेंशन 2T होगा। मुझे माफ़ करना मेरे बच्चों और जो भी मेरे स्टूडेंट हो, मेरे या छोटे भाई बहनों, यहाँ पे जो है mg माइनस 2T आएगा। 2T क्यों? क्योंकि एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है। तो पुली में जो क्या होता है, पुली में देखो, इधर अगर एक टेंशन लग रहा है और इधर अगर एक टेंशन लग रहा है, तो नेट टेंशन जो है इस पे जो लगने वाला है वो 2T लगता है। तो यहाँ पे 2T लगेगा। M2G माइनस 2T इज इक्वल्स टू M2A2 हो जाएगा। इस टेंशन को यहाँ फिट कर देता हूँ, तो M2G माइनस 2T की जगह ये M1G। अब जो है M1 प्लस M1, अब A1 की जगह मैं A2 फिट कर दूंगा। तो A2 फिट करूंगा तो 2A2 है, तो 2M1A2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू M2A2, ठीक है। अपने को A1 या A2 दोनों में से एक निकालना है और अपना काम मामला फिट हो जाएगा। तो A2 दिख रहा है हर जगह, ठीक है। इधर नेगेटिव है और इधर 4 टाइम्स इधर ले जाऊंगा, तो जो है ये हो जाएगा M2G माइनस 2M1G माइनस 4M1A2 इज इक्वल्स टू M2A2। इसको यहाँ ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा? M2G माइनस 2M1G इज इक्वल्स टू, अब A2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो A2 कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो M2 प्लस 4M1 हो जाएगा। बिल्कुल, बाहर तो नहीं जा रहा ना? अरे यार ये तो बहुत नीचे तक आ गया। ओहो, चलो इसको यहाँ लिखता हूँ अब मैं, ठीक है। तो इसको, ये क्या है? M2G माइनस 2M1G इज इक्वल टू A2 इंटू M2 प्लस 4M1 हो गया, ठीक है। अब A2 निकाल लेता हूँ, तो A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M2G माइनस 2M1G अपॉन M2 प्लस 4M1। ये लो, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब A1 निकालना है तो क्या करूँगा? 2 टाइम्स कर दूंगा उसका, तो A1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कर दो होल का, 2G माइनस 2M1G अपॉन M2 प्लस 4M1। लो भाई, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इतना एरिया है अपने पास, अलग ही रेशियो में चलता है भाई साहब ये भी, ठीक है। तो चलो पहले A1 और A2 पे अपन वो निकाल लेते हैं। तो A1 इधर आ रहा है, A2 नीचे आ रहा है, तो पुली देखते हैं, ठीक है। तो पुली में मास M2, नीचे A2 जा रहा है, ठीक है। इधर जो है A1 आ रहा है और जो है इधर जो है ये ऐसे लगा हुआ है, 0 है। तो यहाँ से फिर से मेरे को पता चल गया A2 इज इक्वल्स टू A1/2 होने वाला है प्लस 0, तो A1/2 होने वाला है, ठीक है। अब M1 और M2 का जो है मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो M1 का पहले बना लेता हूँ, तो M1
इधर की तरफ लग रहा है टेंशन, इधर की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन A1, तो इधर क्या लगेगा स्यूडो फोर्स जो कि M1A1 होगा। तो टेंशन यहाँ से क्या आ जाएगा M1A1, ठीक है। और वही टू टाइम्स ऑफ टेंशन M2 पे लग रहा है, M2 पे बनाता हूँ अब मैं, M2 इज इक्वल 2T ऊपर, नीचे हो जाएगा M2G इज इक्वल्स टू ना, और इधर एक्सेलरेशन 2, तो ये हो जाएगा नीचे जा रहा है ना, तो M2G माइनस 2T इज इक्वल्स टू M2A2, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है ये होगा। अब क्या डालना है, इस टेंशन की जगह यहाँ डाल देना है, तो क्या हो जाएगा M2G माइनस 2 टाइम्स ऑफ M1, अब इधर A2 है तो A1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A2 है, यही डाल देता हूँ यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ A2 आ जाएगा, तो M1 इंटू और 2 टाइम्स ऑफ A2 इज इक्वल्स टू M2A2, बिल्कुल। तो M2G माइनस 4M1A2 इज इक्वल्स टू M2A2। अब जो है इसको मैं इधर ला लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब ब्लैक से लिखता हूँ यार, बहुत ब्लू हो गया कंधा, तो यह हो जाएगा M2G इज इक्वल्स टू 4M1A2 प्लस M2A2, तो A2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा M2G बाय 4M1 प्लस M2, ठीक है ये A2 है, और A1 कितना आ जाएगा, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो मतलब 2M2G अपॉन 4M1 प्लस M2। पूरा दिमाग ही खराब हो गया होगा नहीं तुम लोग का, तो क्या बोल रहा है मास्टर, पागल हो गया है लगता है। नहीं हुआ हूँ यार पागल, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ो। तो ये है एक्सेलरेशन 1 और 2, ठीक है। होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने तो अपना पूरा दिया है, अब तुम लोग ध्यान से देखे होगे तो हो गया होगा, ठीक है। अब जो है मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, इसका लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन यार इन 3 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ये अपने पुली के आखिरी क्वेश्चन होने वाले हैं, उसके बाद वेट्स वगैरह देखेंगे अपन, तो ठीक है चलो पुली के आखिरी क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले ये है, तो ये A2 है, ये A1 है। अब जो है पहले A1 A2 के बीच का रिलेशन निकाल, तो ये वाला पुली लेता हूँ, तो इधर तो फंसा हुआ है ऐसे करके, और इधर जो है A1 और नीचे जो है A2 जा रहा है, ठीक। तो मेरे को क्या पता चल रहा है, A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 0/2, ये कहाँ से आया, ट्रिक से, तो A1 इज इक्वल्स टू 2A2, ठीक है। अब जो है इसका ये 3 kg वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम लेता हूँ, 3 kg वाले का, तो ऊपर लग रहा है 2T टेंशन, नीचे लग रहा है 3G, ठीक है, और एक्सेलरेशन A2 हो रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा ये नीचे जा रहा है, तो 3G माइनस 2T इज इक्वल्स टू 3A2, ठीक है। अब लेता हूँ मैं ये 5 किलो वाले को, तो नीचे जा रहा है 5G एक्सेलरेशन A1 और ऊपर है T, तो यह हो जाएगा 5G माइनस T इज इक्वल्स टू 5A1, ठीक है। अब जो है ये टेंशन यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, तो टेंशन कितना हो जाएगा 5G माइनस 5A1, ठीक है। इस टेंशन को यहाँ पुट कर देते हैं और A1 की जगह 2A2 डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3G माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये टेंशन की जगह ये 5G माइनस 10A2, 5A1 था तो 10A2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3A2 दिया हुआ है अपने को, तो ये खोलते हैं और A2 को सब उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 3G माइनस 10G इज इक्वल्स टू 13A2, तो A2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, तो 7G बाय 13 है अपना A2, तो A1 कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2 दिया है, तो A1 हो जाएगा 13 टू 17 टू 14G बाय 13 हो जाएगा। लो A1 और A2 आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं।
इसमें क्या बोला है, इसमें भी A1 A2 निकालना है, मतलब A2 निकालना है, B का जो एक्सेलरेशन है वो निकालना है A का जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो फाइंड A2 बोले, एक्सेलरेशन एट 2, ठीक। तो चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले मान लेते हैं इधर टेंशन T लग रहा है, इधर T, इधर भी T, इधर भी T, ठीक है। अब जो है अगर A डिस्प्लेस होगा उधर है, नहीं सबसे पहले अपना ये जो B डिस्प्लेस होगा तो क्या P2 के इक्वल होगा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ B? हाँ, क्यों? क्योंकि P2 जितना डिस्प्लेस होगा उतना ही B भी डिस्प्लेस होगा। हाँ बहुत सही, सही बात है ये, ठीक है। पहला इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन अगर इसको ऐसे खींचूं मैं तो डिस्प्लेस होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्या पुली भी डिस्प्लेस होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो ये कितना डिस्प्लेस होगा? -2xa प्लस xp प्लस 2xp इज इक्वल टू 0। अब 2 क्यों लगाया हूँ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है। हाँ ये चक्कर है भाई साहब। तो यहाँ 2 स्ट्रिंग है, तो इसको हल्का सा भी खींचूंगा ना तो ये 2 टाइम्स ऑफ x से होगा। माइनस क्यों लगाया हूँ? क्योंकि लेंथ छोटा हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। और 2xp क्यों लगाया हूँ? क्योंकि xp 2xp1 है यार, ठीक है। तो xp1 जितना डिस्प्लेस होता है उसका डबल डिस्प्लेस होगा इसमें। क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रिंग है यहाँ पे, एक नहीं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू xp1, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या दिया? अब तीसरा इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को xp2 माइनस xp1 प्लस xb इज इक्वल टू 0। हाँ, इसका चेंज प्लस इसका चेंज 0 होगा। क्यों? xp2 माइनस xp1 मतलब इसका पूरा का चेंज प्लस xb क्यों लिखा? क्योंकि ये भी तो डिस्प्लेस करेगा ना, ठीक है। अब xp2 मेरे को xb दिया हुआ है यहाँ पे, ओ तो xb यहाँ पे डाल देता हूँ, तो हो जाएगा xb माइनस xp2 नहीं xp1 प्लस xb इज इक्वल टू 0। तो xp1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xb। मेरे को क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू xp1 दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ x है टू 2 टाइम्स ऑफ xb आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करूँगा 2 बार तो a ऑफ a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a ऑफ b। a ऑफ b तो निकालना है ना, तो ये हो जाएगा a ऑफ a बाई 2 या फिर 2/2 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब दिख रहा नहीं होगा तुम लोग को, मैं एक सेकंड कैमरा नीचे करता हूँ, ठीक है। दिल का करार, हाँ ठीक। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये जो है एक ट्रक है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, ये जो है a है, इसका स्पीड बताना है अपने को, ठीक है। तो कुछ नहीं, अगर ये इधर v वेलोसिटी चल रहा है तो ये भी v होगा, ये भी v होगा और ये भी v होगा। ये v वेलोसिटी चल रहा है लेकिन ये 60 डिग्री पे जुड़ा है, तो ये क्या होगा? v, ये 60 डिग्री है तो v cos 60 होगा क्या? हाँ। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो इधर v लगेगा, इधर v cos 60 लगेगा और नीचे जो है a रहेगा, ठीक है। तो टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका? v प्लस v cos 60 बाई 2 या फिर v प्लस cos 60 कितना होता है? 1/2, तो v बाई 2 बाई 2 या फिर तो कितना हो जाएगा? 3/2 बाई 4, तो मतलब 3v बाय 4 हो जाएगा। ये मतलब 3 बार वेलोसिटी का ट्रक बाय 4, ठीक है। होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब जो है अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल्स हो गए, ठीक। तो अब अपन जो है वेज कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं। पुली कंस्ट्रेंट हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इस लेक्चर का, ठीक है। अब वेज कंस्ट्रेंट की बात करते हैं अपन, क्या होता क्या है ये चीज़, ठीक है।
तो वेज कंस्ट्रेंट कुछ ऐसा होता है कि अगर दो कोई भी वेज या फिर दो कोई भी सॉलिड चीज़ है, यहाँ पे पुली की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो सॉलिड चीज़ें मतलब दो ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर है और उसके कारण अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसको वेज कंस्ट्रेंट बोला जाता है, ठीक है। एक के बिना दूसरे का एक्सेलरेशन मुमकिन ही नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन ये देखते हैं, अगर ये ब्लॉक यहाँ पे है, अब जो है ये इधर एक्सेलरेट किया तो इसके कारण से ये ब्लॉक पीछे खिसक गया एक्स जूप से ऐसे करके। अब जो है अपन y किस चीज़ को लिए, इसके परपेंडिकुलर वाले चीज़ को ऐसे अपन y ले लिए, ठीक है, और ये जो है ऐसे खिसक के इधर आ गया तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इधर x खिसका तो यहाँ भी x होगा और मान लेते हैं कि जो खिसका है उसका y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए वाई है और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए एक्स है, ठीक है, और ये जो एंगल है थीटा है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है क्या, तो ये नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है क्या, तो परपेंडिकुलर क्या है y, हाइपोटेनस क्या है x, तो y इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करूँगा टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो दो बार डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ए वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स साइन थीटा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा करके, ठीक। तो यहाँ ए एक्स और ए वाई के बीच का रिलेशन मिल गया। अब यहाँ देखते हैं वेज कंस्ट्रेंट में, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है वेज कंस्ट्रेंट का। वेज कंस्ट्रेंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस दो ही केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक रॉड लिए हैं अपन ऐसे टाइप का, ऐसे कटा हुआ, अब जो है इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं इस रॉड को, उसके कारण से ये वेज इधर खिसक गया, जिसका एक्सेलरेशन बड़ा ए है, इसका एक्सेलरेशन छोटा ए है। तो यहाँ पे ये अल्फा एंगल है, तो यहाँ और ये वाला जो चीज़ है वो खड़ा खड़ा देखें तो वो वाई है। तो यहाँ अगर मैं tan अल्फा कर दूँ तो परपेंडिकुलर बाय बेस से y बाय एक्स हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा होगा क्या। दो बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये a इज इक्वल्स टू a tan अल्फा होगा क्या। अब ये y वाले को ये वाला ये क्यों लिए, क्योंकि ये y डायरेक्शन में सिर्फ लग रहा है, और x वाले को ये क्यों लिए, क्योंकि ये x डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन है, और ये अल्फा। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये एक रिलेशन और ये एक रिलेशन आ गया वेज कंस्ट्रेंट का। अब पुली वेज कंस्ट्रेंट देखते हैं, ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखते हैं पुली वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसको भी ज़्यादा लंबा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, दो केस डिस्कस करेंगे और ख़त्म करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला केस ऐसा कुछ है कि यहाँ पे था जो है अपना मेन जो ब्लू लाइन दिख रहा है वहाँ पे था, ठीक है, ये वाला कंस्ट्रेंट, और ये अब जो है क्या हुआ कि इसकी तरफ एक्सेलरेशन लगा और जो है ये इधर आने लग गया और ये ब्लॉक जो है नीचे आ गया सीधा सीधा, बस ये हुआ है। तो अपने को इसका एक्सेलरेशन वगैरह जो है वो पता लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मेरे को ये पता है कि ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि चेंज इन लेंथ है ये, ठीक है, ये कितना है, एक्स भी चेंज इन लेंथ है, ठीक है, प्लस इसका चेंज इन लेंथ कितना है, एक्स डैश, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसका चेंज इन लेंथ कितना है इन पुलिस का, वो क्या है, एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। जैसे अपन पहले स्ट्रिंग्स का चेंज इन लेंथ देखते थे, वैसे ही पुली वेज में क्या देखना रहता है अपने को कि ये जो स्ट्रिंग है वो कितना हुआ, ब्लॉक कहाँ से कहाँ गया, पुली कहाँ से कहाँ गया, और जो वेज है वो कहाँ से कहाँ गया। तो इनका पूरा चेंज इन लेंथ जो है वो 0 आ गया, ठीक है। तो या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एक्स कॉस थीटा, या फिर इसको इधर ले जाते हैं तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक्स डैश है स्क्वायर नहीं, ठीक है। अब दो बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया।
ठीक है, ये क्या हुआ है, एक्स में एक्सेलरेशन हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है। अब जो है अपन साइन थीटा लेंगे, ये वाला देखो, यहाँ वाई है, ये थीटा है, ये वाई है, ये परपेंडिकुलर है और ये है एक्स। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाई बाय एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा एक्स या फिर एक्स साइन थीटा। अब जो है दो बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ए वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें मेरे पास आ गई, यही एक्सेलरेशन है इनका भी, इनका बस समझ सकते हो, है ना। इसको मेनली बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं इसको बोला कि यार कोर्स में है तो पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ। अब इसके एक्सेलरेशन के बीच का मान लेते हैं ये एक्स 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 4x है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, ये वाला जो पार्ट है इसको y बोल लेता हूँ, इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का, मतलब 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँगा दो बार तो 4ax प्लस ay इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4ax इज इक्वल्स टू ay हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और वेलोसिटी भी सेम 4vx इज इक्वल्स टू vy। लो ये हो गया पुली वेज, ठीक है। अब जो जनरल कंस्ट्रेंट देखेंगे और ये लेक्चर समाप्त करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अपन जो देखते हैं आखिरी जो है जनरल कंस्ट्रेंट उसको, ठीक है। तो जनरल कंस्ट्रेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें। पहले तो रॉड रखा है और इन सब का वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो पहले एक रॉड रखा है जिसका इस तरफ वेलोसिटी क्यू है नीचे की तरफ वेलोसिटी वी बी है। तो कुछ नहीं करना अपने को जो है u और वी बी के बीच का वो निकालना है कि है क्या। तो ये थीटा है मान लेते हैं, तो इधर u लग रहा है, तो क्या इस तरफ u cos थीटा लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। और मान लेते हैं ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो वी बी नीचे लग रहा है, अब वी बी जो है इधर की तरफ लगेगा, वी बी cos 90 माइनस थीटा इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, वी बी cos 90 माइनस थीटा माइनस u cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर ले जाता हूँ तो वी बी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू u cos थीटा। तो u क्या हो जाए, तो वी बी क्या हो जाएगा, u cot थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा। तो वी बी जो है u के टर्म्स में निकल चुका है। यही था भाई, जनरल कंस्ट्रेंट ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब ये ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये v1 से जा रहा है, तो v1 और v2 के बीच में जो है अपने को वो करके दिखाओ, क्या बोलते हैं, रिलेशन निकाल के दिखाओ। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है और ये v1 cos थीटा हो गया। तो मान लेता हूँ मैं v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2, और क्या, तो ले यही तो है, v1 इज इक्वल टू v2 sec थीटा, ये ले घटिया सा। अब ये है थोड़ा सा, ठीक है, एक रिंग लगा है उसके साथ एक स्ट्रिंग लगा है, रिंग को नीचे जैसे करते हैं ये ऊपर आता है, ठीक है। मान लेते हैं रिंग ऐसे नीचे करने के बाद ये डिस्टेंस s है, ये वाला डिस्टेंस y है और ये वाला डिस्टेंस l है। तो मेरे को पता चलता है कि s स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैं वहाँ पे। अब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2s ds बाई डी टी हो जाएगा, लेंथ का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि लेंथ जो है चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। y वाला प्लस 2y dy बाई डी टी, ठीक है। तो इसको मैं vs लिख सकता हूँ, इसको मैं vy लिख सकता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। तो कुछ नहीं, vy बाय vs जो है वो हो जाएगा s बाय y, और s को और क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ, तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y। ये लो, इनके बीच के भी वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। देख रहे हो कितना फर्जी क्वेश्चन है, देख रहे हो। अब जो है मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ आखिरी में, उसका ये वीडियो रैप अप करेंगे। तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, अब क्वेश्चन दिखाता हूँ।
तो अब देखते हैं अपना जो है आखिरी सा एग्जाम्पल, उसके बाद अपन ये वीडियो रैप अप करेंगे। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो बोला है कि इस वेट्स को जो है इस तरफ एक्सेलरेशन ए दिया है, ये ऐसे 4 पुली से बंधा हुआ है, मतलब 3 पुली से ऐसे बंधा हुआ है। ये बी है जो है ऊपर जाएगा, अगर इसको ए को इधर खिसकाएंगे तो बिल्कुल जाएगा। हमने को पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालो। तो जब बी ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है तो माइनस ऑफ एक्स बी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ठीक है। प्लस एक्स ऑफ 1 2, ये क्योंकि ये भी चेंज होगा, ये बढ़ेगा, प्लस एक्स ऑफ 3 4, हाँ ये भी, ये वाला लेंथ भी बढ़ेगा, इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि चेंज इन लेंथ है, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि x ऑफ 1 2 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 3 4 है। क्यों? क्योंकि ये जितना 1 2 जितना बढ़ेगा उतना ही 3 4 भी बढ़ने वाला है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, तो माइनस ऑफ एक्स बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स 1 2 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स बी इज इक्वल टू 2x1 2 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो वही है एक्स बी ए जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए, या फिर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये लो, ठीक है। ये है एक्सेलरेशन। अब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। अब दिक्कत होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हाँ ठीक है, मान लेते हैं ये बी है, तो इधर ए एक्सेलरेशन लग रहा है और किसी थीटा एंगल पे यहाँ से थीटा एंगल पे कोई ए बी ए लग रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस 2a ए बी ए कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा ए एस साइन थीटा, तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ए बी है तो 2a है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मतलब ए डैश है ये वाला एक्सेलरेशन, तो ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा क्या? नहीं प्लस होगा, ये भी 4a स्क्वायर, ठीक है। 4 नहीं यार, ये तो हाँ 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा? ए डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 9 हो जाएगा, 9a स्क्वायर, या फिर 3a लिख सकते हैं इसको। ये जो है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ठीक है। इसी के साथ अपन ये लेक्चर खत्म करते हैं। होप ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाय बाय।